अक्सर हम टीवी देखते थे तो उस पर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स खेलते थे। पीवी सिंधु इंडिया की जो हैं वो खेलती थी, तो हमें उनसे देख के इंस्पायरेशन हुई। हम लोग वैसे ही गली मोहल्लों में वैसे ही खेलते थे जैसे आम बच्चे खेलते हैं। उसके बाद फिर मेरे बाबा खेलते थे इधर हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ, और डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते थे, अपने ऑफिस की तरफ से खेलने जाते थे। तो उनको देख के भी फिर बहुत शौक़ हुआ, तो फिर हमने यहाँ आके एडमिशन लिया। मुश्किलात तो बहुत पेश आई वहाँ पर, अपनी मामा के साथ रहना, पापा यहाँ मामा वहाँ, सेपरेट रहना, तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमें। लेकिन हमने अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस किया, लेकिन हमने अपनी ट्रेनिंग को बरकरार ही रखा है अभी तक। हम चाहते हैं कि हम इतना आगे जाएं कि बलूचिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाएं, ताकि जो लोग समझते हैं पंजाब के, कराची के, जो इस्लामाबाद के समझते हैं कि बलूचिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, वो अब ये सोचें कि यार बलूचिस्तान में भी टैलेंट है और उनको भी सपोर्ट किया जाए। क्योंकि अभी हम किसी भी नेशनल गेम्स में जाते हैं ना, तो जो भी सुनता है ना कि हमारा बलूचिस्तान के साथ मैच है, वो बहुत ईजी ले लेता है। बस वो नेगेटिव कमेंट्स यही थे कि तुम बच्चियों को जो आप लाए हो तो ये क्यों ये कर रहे हो तुम यार, इनको जाओ किसी दीन के काम में लगाओ। मैंने कहा नमाज पढ़ाता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ, जानती हैं हर चीज़ को, दीन को भी जानती हैं, लेकिन दुनिया भी जानना इस दौर में, ये दुनिया के दौर, ये जो दौर है ये बहुत इतना ज़्यादा जदीद हो चुका है कि जितनी टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी में इस दुनिया के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। कोयटा तो इतना बैकवर्ड है कि यहाँ पर बाइक चलाना, क्या कुछ भी, यहाँ पर लड़की घर से बाहर भी निकल जाए तो लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि वो उसको कहीं सरवाइव करने नहीं देती। गर्ल्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है कोयटा में, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स की इतना सपोर्ट है कि हमने कभी किसी से हम डरे ही नहीं हैं। हमें हमेशा उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने हमें हर काम करवाया, स्केटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सब कुछ करवाया कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लोगों की नज़रों से डरते नहीं। हमें इतनी तकलीफ़ है बच्चियों के मोटरसाइकिल चलाने से, कोई रास्ते में चलते चलते धक्का दे जाता है, कोई देखता है लड़कियां मोटरसाइकिल खड़ी करके गए हैं वो पंचर कर जाता है कील लगा के, कोई गिरा देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई ज़बरदस्ती आके आगे खड़ा हो जाता है, कोई साइड मारने की कोशिश करता है। बस मैं तो यही समझाता हूँ कि यार अपनी निगाह उधर रखो जहाँ तुम्हारा टारगेट है, बाकी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट रखो अपना ओलंपिक, बस इधर उधर अगर नहीं देखोगे, ओलंपिक को देखोगे तो वो मेडल कहीं दूर का नहीं है।